नमस्कार दोस्तों। आज हम पर्पल वायल और इडिटिया वायल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके यूजेस। एक बेसिक चीज़ आप समझ जाइए कि ये वो सारे टेस्ट जिसमें हमको सेलुलर कंपोनेंट्स को प्रिजर्व रखना पड़ता है, उसके लिए ये इडिटिया वायल को यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस फॉर्म में हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, उसी फॉर्म में ब्लड को रखकर टेस्ट करने के लिए हम इडिटिया वायल का यूज़ करते हैं, जो कि नॉन क्लॉटेड और नॉन हेमोलाइज्ड फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल, कंप्लीट ब्लड काउंट स्मीयर बनाना है, जैसे मलेरिया पैरासाइट के लिए स्मीयर बनाते हैं, सीबीसी के लिए स्मीयर बनाते हैं, HbA1c, ब्लड ग्रुपिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, या फिर किसी स्पेशल मेटल्स या न्यूट्रिशनल टेस्ट, उसके लिए भी हम ईडीटी वायल यूज़ करते हैं। अब हम जानते हैं रीजंस फॉर क्लॉट इन ईडीटी वायल। सबसे प्राइम रीज़न है डिले मिक्सिंग। इसका मतलब हमने ब्लड को निकाल कर ईडीटी वायल में मिक्स करने में अगर हम 2 मिनट से ज़्यादा समय लगाते हैं तो वो क्लॉट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं रीज़न, ओवर फिलिंग। अगर हम रिकमेंडेशन जितना हमको कंटेनर में दिया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 ml मैक्सिमम है, जिसने भी सैंपल निकाला बहुत ज़्यादा सैंपल निकाला, जो ईडीटीए था वो डाइल्यूट हो गया, तो उस कंडीशन में वो ब्लड जो आप लिए हैं वो उसमें वायल में ही क्लॉट हो जाएगा। अगला रीज़न देखते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं सिरिंज से लेकर इरिटेल मिक्स करने के लिए, जैसे पहले मैंने बताया, तो भी वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। चौथा पॉइंट है एक्सपायर्ड ट्यूब्स। अगर आप पुराने एक्सपायर्ड ट्यूब्स को यूज़ करते हैं जिसमें ईडीटी एक्सपायर्ड हो चुका है, तो भी ब्लड क्लॉट हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम ऐसा वेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें ब्लड बहुत धीरे धीरे आता है, जिस कारण से 5 से 10 मिनट लग जाता है हमको सैंपल कलेक्शन में, तो उस कारण से भी हमारा जो सिरिंज में ही ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इम्प्रॉपर टेक्निक, अगर आप गलत तरीके से सैंपल को प्रोसेस करते हैं, उसमें झाग आ जाता है, तो सैंपल हिमोलाइज हो जाता है, तो वो सैंपल भी रिजेक्शन का कारण है। अब हम ब्लड क्लॉट को कैसे अवॉइड करें? सबसे पहले हमको ब्लड निकालने से लेकर हमारे मिक्सिंग के बीच में सिर्फ 2 मिनट का समय होना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। ओवर फिलिंग को अवॉइड करें, जो मार्क बना हुआ है वहीं तक ही ब्लड लें। सिरिंज में ब्लड को ट्रांसपोर्ट ना करें, उसको जो रिकमेंडेड वायल में ही ट्रांसफ़र करें। जो भी वायल आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका एक्सपायरी डेट चेक कर लें, अगर वो एक्सपायर हो चुका है तो उसको यूज़ ना करें। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ईडीटी वायल के यूज़ में हेल्प करेंगे। थैंक यू।